केबीसी ग्लोबल एलटीडी ये कंपनी आजकल चर्चा में है। इसका स्टॉक अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से गिर रहा है। इन्वेस्टर्स समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्या ये टेम्पररी डिप है या कुछ बड़ी प्रॉब्लम है? कई फैक्टर्स कंपनी के स्टॉक प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और कंपनी परफॉर्मेंस सबका रोल होता है। केबीसी ग्लोबल के केस में कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं इस डिक्लाइन के पीछे। एक रीजन हो सकता है ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट। जब मार्केट बेरिश होता है तब अच्छी कंपनीज के भी स्टॉक प्राइसेस गिर सकते हैं। इन्वेस्टर्स शायद डर या अनसर्टेनिटी की वजह से स्टॉक सेल कर रहे हों। दूसरा रीजन हो सकता है केबीसी ग्लोबल से रिलेटेड कोई न्यूज या अनाउंसमेंट। ये कुछ भी हो सकता है, डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स रिपोर्ट से लेकर रेगुलेटरी चेंजेस तक जो उनकी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। नेगेटिव न्यूज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है और सेलिंग प्रेशर बढ़ा सकता है। केबीसी ग्लोबल को अक्सर पेनी स्टॉक कहा जाता है। पेनी स्टॉक्स छोटी कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो बहुत कम प्राइस पे ट्रेड करते हैं, यूजुअली 5 पाउंड्स पर शेयर से कम। इन्हें हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स माना जाता है। पेनी स्टॉक की एग्जैक्ट डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन इन सब में कुछ कॉमन ट्रेड्स होते हैं। इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है, मतलब मार्केट में ज्यादा बायर्स और सेलर्स नहीं होते, इसलिए इन स्टॉक्स को क्विकली बाय या सेल करना मुश्किल हो सकता है। पेनी स्टॉक्स इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ये ह्यूज रिटर्न्स का पोटेंशियल देते हैं। अगर स्टॉक प्राइस काफी बिया आ जाए तो छोटा इन्वेस्टमेंट भी बड़ा प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन इस पोटेंशियल रिवॉर्ड के साथ हाई रिस्क भी होता है। पेनी स्टॉक्स अक्सर वॉलेटिल होते हैं, मतलब उनके प्राइसेस शॉर्ट पीरियड्स में ड्रामेटिकली फ्लक्चुएट कर सकते हैं। ये वॉलेटिलिटी इन्वेस्टमेंट्स को जल्दी वाइप आउट कर सकती है। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर्स को रिस्क्स के बारे में पता होना चाहिए।